आपके साथ नैना शांडिल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को रोहतक के भाली आनंदपुर गांव में 2,75,00,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बहुमंजिला भवन का शुभारंभ किया, जिसके बाद विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1,78,00,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भाली और बनियानी गांव के 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भी घोषणा की। वहीं इस मौके पर उन्होंने स्कूल में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने स्कूल की यादों को भी उन्होंने साझा किया। भाई बहनों, वो जो समय बनियानी गांव से हम पैदल आते थे, किले गिन रखे थे मैंने। 26 किले भिवानी सड़क से उधर है, 15 किले इधर है, 41 किले हैं। आज भी गिन लो को जाके। ये अलग बात है कि ये फाटक पार कराया करते तो आगे खेत ही खेत है। अब लगता है जैसे गांव बस गया। पहले स्कूल सबसे पहले आता था, आज गांव का वो हिस्सा आता, फिर स्कूल आता, फिर गांव आगे आता। आसपास कई गांव के बच्चे यहां पढ़ने आते थे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक के 11वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे मैनेजमेंट के क्षेत्र में लिए अपने हुनर का उपयोग उद्योग जगत के साथ साथ समाज और देश हित में भी करें। वहीं युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिले तो इस ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भारतीय प्रबंधन संस्थान के 300 से अधिक युवाओं को डिग्रियां वितरित की और भारतीय प्रबंधन संस्थान के गुरुग्राम विस्तार परिसर का शिलान्यासन भी किया। आप लोग सब लोग अपने इस विशेष कार्यक्रम के बाद अपने क्षेत्र में जाएंगे। मेरा तो यही आपको संदेश है कि आप जो है हर दृष्टि से कल के प्रबंधक हैं और अपनी जो व्यावसायिक परिस्थितियां जैसे भी हैं वो आपने स्वयं की वो भी तैयार करनी है और जिस संस्थान में आपने काम करना है उसकी भी प्रबंधन की स्थिति परिस्थितियां ये आपने आप संभालनी है। आपका जो हुनर है, ये जो आपको शिक्षकों ने यहाँ दिया है, इसका उपयोग समाज हित के लिए, देश के हित के लिए करें। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप राष्ट्रीय नहीं, अगर कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको कोई अवसर मिले, समाज में कोई अवसर मिले, उसके लिए निश्चित रूप से आप उसका ध्यान रखेंगे। साथ में जिस संस्थान से आपने शिक्षा प्राप्त की है, इस संस्थान के साथ भी जुड़े रहना है। अभी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो तो इसको एक संस्थान मानते हैं पढ़ाई का, लेकिन जो यहां से पढ़ के चले जाएंगे, अभी 11वां बैच आपका है, अगर 11 बैच के सब लोगों को हिसाब लगाएं तो लगभग 2000 ऐसी संख्या होगी। ये 2000 के 2000 एक परिवार के रूप में साल में एक बार यहाँ। वहीं रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में एलुमनी मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि सभी एलुमनी को अपने पूर्व विद्या संस्थान में गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ न कुछ जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी संस्था अपने एलुमनी के दम पर ही बेहतर ढंग से प्रगति कर सकती है। सीएम ने अपने कॉलेज के दिनों की यादों को साझा करते हुए बताया कि वो रोहतक के पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं। उनको हर वो जगह याद है जहां वे अपने सहपाठियों के साथ बैठकर पढ़ते थे, खेलते थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। रोहतक में एमडीयू में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की, जहां सीएम मनोहर लाल ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की भी बात कही। साथ ही छात्रों से उन्होंने यह भी आग्रह किया कि सभी को शिक्षा
शिक्षा के क्षेत्र में MDU एलुमनी मीट में सीएम शामिल हुए। बता दें आपको कि जहां सीएम ने सभी छात्रों से ये अपील की कि सभी को MDU एलुमनी मीट में सीएम शामिल हुए, जहां कॉलेज के दिनों को सीएम लोगों के बीच साझा किए। शिक्षा जगत का ये जो हमारा योगदान है, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, नए नए प्रकार शिक्षा के आगे। तो इस शिक्षा में अगर इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, अब हमारी यूनिवर्सिटीज भी बहुत हो गई हैं, कॉलेजेस भी बहुत हो गए हैं। हर 20 किलोमीटर के बाद उन्होंने कहा एक कॉलेज जरूर होना चाहिए। हमारी छात्राओं को, बहनों को, बेटियों को बहुत दूर ट्रैवल करके ना जाना पड़े, ज्यादा से ज्यादा 10-12 किलोमीटर के बाद उनको कॉलेज मिल जाए, तो ये सब आगे बढ़ रहा है। इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस, ये हमने हर जिले में एक खोलने का अपना जो संकल्प है, 22 मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे। अब 4 हमने इस बार भी घोषित किए हैं। तो बजट बढ़ता चला जा रहा है। हमने समाज के वर्गों को, यानी हर परिवार को उसकी पहचान की है। जैसे इस परिवार की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे अभी तक नागरिकों का आधार कार्ड होता था। और समाज की व्यवस्था है परिवार। परिवार में माता पिता भी है, बच्चे भी हैं, बच्चों के नीचे आगे शादियां होगी तो उनके परिवार भी हैं। तो एक परिवार की कल्पना है, उस परिवार की समृद्धि कैसे हो। हर वर्ग श्रेणी का परिवार है, लो इनकम ग्रुप का भी है, मध्यम इनकम ग्रुप का भी है, हाई इनकम ग्रुप का भी है। तो हमने जो लो इनकम ग्रुप के हैं, एक उसका एक पैरामीटर रखा है, 1,80,000 रुपया वार्षिक जिसकी आय है या इससे कम है, वो लो इनकम ग्रुप में। इसकी हर प्रकार की सहायता करना ये सरकार का काम है, ये जनता का काम है, ये सब संस्थानों का काम है कि उस 1,80,000 से परिवार के नीचे को जो सहायता करके मुख्य धारा में कैसे लाए, वरना वो मजबूरी में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता अपना। अशोक तंवर के आप में शामिल होने के बाद सियासत गर्मा गई है। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर पर तंज कसा है। दुग्गल ने कहा कि अशोक तंवर एक महत्वाकांक्षी इंसान है, इसीलिए वे बार बार पार्टियां बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अशोक तंवर को बहुत कुछ दिया, लेकिन सत्ता सुख के लिए उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और फिर तृणमूल कांग्रेस में चले गए। कुछ ही महीनों में अशोक तंवर का तृणमूल कांग्रेस से मोहभंग हो गया और अब आप पार्टी ज्वाइन कर ली है। केंद्र की जितनी भी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर ठीक तरीके से लागू हो, ये हमारी कोशिश है। रेलवे के बारे में मेरी बहुत कोशिश रहती है कि यहाँ पर मैक्सिमम जितना जो है वो रेलवे का आवागमन हो सके। उसी संदर्भ में यहाँ पर हमने कोशिश की थी कि यहाँ पर जो है वो वाटर का जो है यहाँ पर वो बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो भी जो इस तरह के राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग हैं, आपने देखा होगा कि पहले उनके पास जो है कितना अच्छा पद कांग्रेस पार्टी में था कि पूरे प्रदेश अध्यक्ष ही थे वो, लेकिन वो छोड़ के वो तृणमूल कांग्रेस में गए। वो छोड़ के पहले उन्होंने शायद अपनी पार्टी बनाई थी। कैथल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में रोष मार्च निकाला। ये रोष मार्च कैथल के ज्वार पार्क से शुरू होकर कैथल के पिहोवा चौक तक निकाला गया। बढ़ती महंगाई, लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल और महंगी होती रसोई गैस को लेकर रणदीप सुरजेवाला सरकार पर जमकर बरसे। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए को छू रहा है और अब तो नींबू पानी भी पीना मुश्किल हो गया है। नींबू के रेट भी आसमान की ऊंचाई छू रहे हैं। आज के दिन आज 97 रुपया प्रति लीटर है। 71 रुपया प्रति लीटर का कांग्रेस के समय का पेट्रोल आज 106 रुपया प्रति लीटर है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर जो हम बेचते थे हमारी बहनों को, आज वो 1000 रुपए को छू रहा है। 800 दवाइयों के दाम बढ़ा दिए, 10% टोल टैक्स बढ़ा दिया, सीएनजी के दाम लगभग 80 रुपया प्रति किलो हो गया, पाइप नेचुरल गैस के दाम 6 रुपए बढ़ा दिए। हर रोज सुबह महंगाई का गुड मॉर्निंग गिफ्ट
अच्छे दिनों का गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। 80 पैसे से 1 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर, कभी सीएनजी के दाम बढ़ाकर, कभी गैस के दाम बढ़ाकर, अरे अब तो नींबू पानी पीना भी मुश्किल हो गया क्योंकि 300 रुपया किलो नींबू हो गया। और करेला भी अब तो जो है वो नीम चढ़कर चिढ़ाता है क्योंकि वो भी 150 रुपया किलो हो गया। पूर्व मंत्री करण दलाल ने प्रेस वार्ता करते हुए पलवल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। करण दलाल ने कहा कि दिल्ली से आगरा तक लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए अलग अलग स्थानों पर 6 एलिवेटेड पुल बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया था, लेकिन पलवल शहर में इस प्रोजेक्ट में सरकार ने दखलंदाजी कर एलिवेटेड पुल को 4 लेन का बनाया है। करण सिंह दलाल ने कहा कि एलिवेटेड पुल का सुरक्षा मानकों को भी ध्यान में नहीं रखा गया है, जिसके चलते एलिवेटेड पर सड़क हादसे होने की आशंका बनी होगी। करेंगे तो आप पूछना इनकार नेताओं से, भाई तुम ये जो के नेताओं के लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, इनके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि ये पुल इतने लंबे अरसे पलवल के लोगों ने जो लानत झेली, जो यहाँ जाम लगे रहने की वजह से स्कूल में जाने वाले बच्चों को, ब्याह शादियों में बड़े बुजुर्गों को, जो लोगों को अपमानित होना पड़ता था, घंटों घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, उस पुल के निर्माण में, क्योंकि ये 6 लेन पर है। हरियाणा में चंडीगढ़ के हक को लेकर आम आदमी पार्टी में अलग अलग मतभेद सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां आप नेता अशोक तंवर ने चंडीगढ़ को हरियाणा का बताया, तो वहीं दूसरी तरफ आप ने राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का कहना है कि चंडीगढ़ को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। जब अशोक तंवर ने से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, इस विवाद को संवाद से सुलझाना चाहिए। साथ ही उन्होंने दोहराया कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा अधिकार है और हमेशा रहेगा। देखिए, चक्कर तो जो है राजनीतिक लोग चला रहे हैं, जो खुद पूरे हरियाणा की जिन्होंने 55 साल चक्री बना रहे। अगर ये चाहते, बीजेपी भी रही, कांग्रेस भी रही और दूसरी पार्टी रही, वहां इनके सहयोगी दल रहे, अकाली दल, लेकिन 55 साल में समस्या का समाधान नहीं निकला, जो कि तो बड़ी हुई है। हम तो इतना ही कहेंगे कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी भी है और रहेगी और पूरी मजबूती से हम उसकी पैरवी करेंगे। साथ साथ एसवाईएल का पानी भी ये सरकार लेकर के आए, उसके लिए प्रधानमंत्री उनसे बात करें, मीटिंग करें और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उठाने के लिए मुझे लगता है कि जल्दी उपस्थित होनी चाहिए। हिसार जिला के उकलाना थाना क्षेत्र के गांव बुढ़ाखेड़ा में शनिवार सुबह दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। करीब 10 दिन से गांव बुढ़ाखेड़ा से किराए पर रहे एक व्यक्ति ने आधी रात के बाद पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। दरअसल मृतका नीतू की बहन ने शनिवार सुबह नीतू को फोन किया, लेकिन कई बार फोन करने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिला, जिससे चिंतित होकर रीतू बहन के घर गांव बुढ़ाखेड़ा पहुंची, जहां बेड पर उसका शव पड़ा था और वारदात को अंजाम देने के बाद पति फरार है। वही घटना की सूचना मिलते ही बरवाला के डीएसपी रोहतास सिहाग पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और डीएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला का पति नशेड़ी था और ऐसा लगता है कि महिला की हत्या गला घोंटकर की गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि महिला की हत्या कैसे हुई है। सूचना पर हम यहाँ पहुंचने के बाद हमें पता लगे भी उस लड़की की जो मरी है नीतू, उसकी माँ है, उसका बाप अभी आया नहीं है, उसके परिवार वाले आ जाएंगे और जो भी वो लिख के देंगे हम पुलिस की कार्रवाई कर देंगे। उम्र कितनी बताएगी? लड़की की उम्र ज्यादा नहीं को 22-23 साल बता रहे हैं। सर शक परिवार वालों पे या देखिए, ये यहाँ भी किराए पे आके रह रहा है। ये 29 तारीख को आया था, 29 मार्च को यहाँ किराए पे रह रहा है और परिवार वाले इसके अलग रहते हैं। इसका जींद में पड़ता है, गुलान गाँव है इसका लड़के। इनके ऑर्डर मतलब सासरा गार्डन में इनका जानदे लड़ाई मचने लगी। पहले कुमार जेठ मारदा, कुमार ससुरा मारदा, मैं इन्हें कोर्ट तक कला मैं तो कैड ले आई। मयूर किरा पे दूध दुआ दिया, सामान समून दुआ दिया, हमने सारा मर रहा काम लगवा दिया। ये इनके घर के ना तो इसकी बेटी कर दिया करती ना इसका भाई
ना इसके माँ बाप फोन ना फोन कुआ फूफार कुआ की में मामने नु कहा तने घर बसाना है तू सुतरी डाल बस है ले क्यों तू किसी काम में चल रहा है को नहीं न 3 दिन मैं पहला नहीं 1 हफ्ता गया इस नाड़ा आई ने मैं इसका तो रोज रख दी 3 दिन तो मैं नाना जाना इसका बंद कर रखा था मैं बचती थी ज्यादा ना ई गांव में एंड जाता ना। गुरुग्राम में गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच भिड़ंत हो गई, जहां जब गौ तस्करों को रोकने की कोशिश की गई तो गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर हमला कर दिया। गौ तस्करों ने न केवल कई राउंड फायरिंग कर मारने की कोशिश की, बल्कि तेज रफ्तार कैंटर से बंधक बनाई हुई गौवंशों को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया, जिसका खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने भौंसी थाना क्षेत्र से 4 से 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सूचना मिली कि एक टाटा 407 गाड़ी गोवंश भरकर दिल्ली से मेवात आएगी। सूचना सही मान हम एम्बियंस मॉल के पास टीम शैलेंद्र हिंदू पलवल, अशोक बाबा फरीदाबाद और रॉकी राणा दिल्ली से सभी टीमों ने नाकेबंदी की। राजवीर बोकन गुड़गांव से हमारे जिला अध्यक्ष हैं, तो सभी टीमों ने नाकेबंदी की और पुलिस के सहयोग से टाटा 407 गाड़ी का पीछा शुरू किया। उन्होंने गाड़ी वालों ने गोवंशों को हमारी गाड़ियों के आगे फेंकना स्टार्ट कर दिया। फिर भी हमने उनका अपना हौसला ना तोड़ते हुए उनका पीछा करते रहे। उन्होंने फिर गोली चलानी शुरू कर दी। गोली से बाल बाल हमारे साथी और मैं बचा और फिर भी हमने उनके मनोबल को कामयाब नहीं हो दिया। भिवानी में पुलिस ने सड़क पर चलते वाहन चालकों को गन पॉइंट पर वाहन छीनने वाले गिरोह के 5 सदस्यों के पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए 5 आरोपियों से लूटी गई एक कंबाइन मशीन, एक स्विफ्ट गाड़ी और एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश करके 2 दिन रिमांड पर लिया गया है, जहां इन आरोपियों से गहनता से पूछताछ के बाद अन्य लूटपाट के मामले का भी खुलासा होने की उम्मीद है। जिले के बंगल गांव के रहने वाले हैं, जो राजौंद में पड़ता है, और हम पता कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने कैथल में या कुरुक्षेत्र में जो नजदीक लगता इलाका है जींद का, वहां भी कोई वारदात कर रखी हो। इनके रिकॉर्ड के बारे में भी पता किया जा रहा है कि ये इनका बैकग्राउंड क्या है या क्या इनकी संलिप्तता रही है, यानी आपराधिक प्रवृत्ति इनकी पीछे रही है। संभव है इनकी आपराधिक प्रवृत्ति रही होगी, जब इन्होंने यहाँ 3 बार। पलवल में होडल की सीआईए पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल्हाड़ी और सरिया भी बरामद किया, जिसके बाद अदालत ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि ये दोनों आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहे थे। पलवल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां काफी दिन से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुल्तानपुर गांव पड़ता है, वहाँ इनका आपस में कोई झगड़ा हुआ था परिवार वालों के साथ ही, जिसमें एक महावीर और परवीर उनके चोटें लगी थी। जो महावीर की चोट में डेंजर टू लाइफ आने पर मुकदमा में 307 IPC आजाद हुई थी, और जिसमें आज ये अपना मोहित और लक्ष्मण जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया। तो सर इस मामले और भी आरोपी हैं? इस मामले में और भी कई आरोपी हैं, जिनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। सिरसा में पिछले करीब 1.5 महीने से खराब पानी के चलते रोषित वार्डवासियों ने रोड जाम किया। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 18 और 19 में पिछले करीब 1.5 महीने से ट्यूबवेल खराब होने के चलते खराब पानी आ रहा है, जिसके चलते वार्डवासियों को मजबूरन पैदल चलकर गुरुद्वारे से पानी लाना पड़ रहा है। वार्डवासियों की ओर से लगातार वार्ड पार्षद और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार पुलिस की ओर से आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी वार्ड में आकर उनसे मिलेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे।
1.5 महीने से ट्यूबवेल की जो है अपने मोटर जो है वो नीचे जा चुकी है, नीचे दब चुकी है, मोटर डेड हो चुकी है बिल्कुल। एसडीओ साहब का, एक्सीएम साहब का, जेई साहब का ये कहना है कि वहाँ दोबारा बोर नहीं हो सकता। और पूरे वार्ड 19 के एरिया में और 7-18 भी लगता है उनके अलग घरों में, यानी कम से कम 300-400। होडल के गांव सौंद के किसानों की खेती में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। बता दें आपको कि आग इतनी भयंकर थी कि गांव सौंद के खेतों से होते हुए यह आग गांव बंचारी के खेतों तक पहुंच गई और बंचारी से होते हुए होडल तक आग फैल गई। जैसे ही इस आग की सूचना गांव के लोगों तक पहुंची तो गांव के किसान अपने अपने खेतों तक पहुंच गए। यह सूचना होडल थाना पुलिस को लगी तो होडल थाना प्रभारी अनूप सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और थाना प्रभारी अनूप सिंह ने दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना के तुरंत बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गेहूं की फसल में आग लग गई, जहां दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें 40 एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। खबर फरीदाबाद से है, जहां बीपीटीपी सोसाइटी में रहने वाली एक विकलांग महिला अपने मकान मालिक के ज्यादतियों की शिकार हुई। बेड से उठ तक न पाने वाली महिला और उसके बेटे जो डायबिटीज से पीड़ित है, उनका कसूर केवल इतना था कि उन्होंने घर में आई सीलन को ठीक कराने के लिए मकान मालिक से शिकायत की थी, जिस पर मकान मालिक के नाम पर 10 से 15 लोग उनके कमरे में घुसकर उनसे जोर जबरदस्ती की। इस ज्यादती में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी मकान मालिक का साथ दिया। फिलहाल महिला की गुहार है कि उनके अभी 9 महीने का एग्रीमेंट बाकी है, लिहाजा उन्हें यहां रहने से रोका न जाए और मकान की रिपेयर कराई जाए ताकि उनके साथ कोई हादसा न हो जाए। और मेरी सपोर्ट के लिए मेरा बेटा है और मैं हूँ, बस उसकी फैमिली नहीं है। हम घर में सिर्फ 2 ही जन रहते हैं। तो हम यहाँ पे 2-2.5 महीने हुए आए हुए, खाली ये फरीदाबाद इस पीपीटीपी कॉलोनी में सेक्टर 76 में है ये फ्लैट जो हमने लिया, लेकिन 2-2.5 महीने पहले लिया हमने। और समझिए कि होली से कुछ दिन पहले इस घर में बहुत ज़्यादा सीलन आ गई है। आज तीसरी बार जो लैंडलॉर्ड के लोग आए हमें मारने के लिए, वो चाहते हैं इलीगली खाली कराना। क्यों रहने आए थे यहाँ पर? हम एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ ये जनवरी के अंत में, और आज सिक्योरिटी दिया, सब कुछ दिया। 2 महीने तो इनके पास पड़ा होता है जी पैसा, और उसके बाद कोई जब हमने गलती कर दी इनको ये बताकर कि जी ये सिलन लगी हुई है, सिलन से फंगस हो गया और हमारा इतना नुकसान हो गया है, तो उसके बाद ये होली का पहले बहाना मारते गए। उसके बाद अब आपने देखा अपने आप, अब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है और आपको मदद करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।